जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अस्सलामुअलैकुम। देश की मिट्टी का जर्रा जर्रा कहता है, देश की मिट्टी का जर्रा जर्रा कहता है, ये आज़ादी के तिरंगे में लाल खून हमारा है। जिन्होंने भारत पर धोखे से कब्जा कर लिया था और इसी देश के लोगों पर जुल्म कर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी शुरू कर दी और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक देश आज़ाद ना हुआ। अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी ना देने से रोकने से 1,25,000 उलमा को शहीद किया, पर ना हम मौत से डरे, ना हम अंग्रेज़ों के सामने झुके। इसलिए ये देश हमारा है, ये आज़ादी हमारी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। माय नेम इज़ फसिया महविश खैरदी। आज 15 अगस्त 2020 है। इस मुल्क को आज़ादी मिले हुए 74 साल हो गए। इस मुल्क की आज़ादी के अंदर सबसे पहला हिस्सा लेने वाला सिराजुद्दौला है। उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह है। उसके बाद उलमाए देवबंद है, उलमाए नानोता है, उलमाए रायबरेलवी है और इसी तरह से बहुत सारे उलमा और 50,000 से ज़ायद नौजवान मुसलमानों ने और 29,000 से ज़ायद मुस्लिम बच्चों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। तब कहीं जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और फिर उसके बाद इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हमारे बिरादरान वतन महात्मा गांधी है और भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं जिन्होंने रेशमी तहरीक रुमाल चलाई। और इसी तरह से इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए हमने अपनी बीवियों को बेवा किया था, बच्चों को यतीम किया था। 200 साल तक मुसलमानों ने मुसलसल इस मुल्क से अंग्रेज़ को भगाने के लिए तने तनहा लड़े हैं। आखिर के 50 साल के अंदर बिरादरान वतन के साथ मिलकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। इसलिए ये मुल्क अब आज़ाद हुए 74 साल के बाद फिर दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुल्क इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी को ख़त्म करने के लिए अपने आप को मैदान में आया है और वो ये चाहता है कि यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों को अपना ग़ुलाम बना कर रखे। वो आरएसएस है, बजरंग दल है, जो ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जो कानून और जो दस्तूर बनाया गया है उसको तब्दील करना चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तानी कभी इस मुल्क के दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। इस मुल्क की आन और शान को हम बाकी रखेंगे और दोबारा हम जो आज हमारे जहनों को ग़ुलाम बनाया गया है, हम दोबारा एक और आज़ादी लड़ने के लिए तैयार है। हम हमारी आने वाली नस्लों को भी हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए हम तैयार करेंगे। जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने अपने आप को तैयार करके इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, हम दोबारा एक और जंग आज़ादी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इस वजह से कि इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ दुश्मन अनासिर मौजूद हैं जो मुल्क के अमन और शांति को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। लिहाजा हम इस मुल्क के आन और शान को भी बाकी रखेंगे और अमन और शांति को भी हम बाकी रखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ादी का दिन मनाने के वास्ते यहाँ जमा हुए हैं। मौलाना मोहतरम फरमा रहे थे कि सिराजुद्दौला अपनी जान की कुर्बानी लगाए, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, मगर इन अंग्रेज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। उसके बाद आप धीरे धीरे देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म बढ़ता गया और जुल्म की इंतहा ये हो गई कि 1,25,000 उलमाए कराम को
ना सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनकी मुंडियों को, उनके गर्दनों को काट कर दिल्ली के हर एक जो है आप देखते हैं झाड़ के ऊपर लटकाया गया, ताकि मुसलमानों के अंदर खौफ आए और फिर मुसलमान जो है आज़ादी की जो तहरीक थी उसे छोड़ दें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मुसलमान 1,25,000 उलमा की कुर्बानी देने के बाद भी ना एक कदम पीछे हटे और ना ही किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब तक हम कोशिश करते रहे तब तक के देश आज़ाद ना हो जाए। तो इस पहलू से आप देखते हैं कि देश जब आज़ाद हो रहा था उस वक्त हमारे बिरादरान वतन जो हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना सिर्फ इंडिया के बाहर बल्कि अलग अलग दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं। और फिर उसका नतीजा क्या होता है, एक साइड में वो आज़ादी में हिस्सा लेते हैं और दूसरी तरफ क्या है वो अपने बच्चों को तालीम भी देते हैं। जो ही देश आज़ाद हो जाता है तब उसका नतीजा क्या होता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इस देश को संभालने वाले कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके बच्चे जो है अलग अलग मुकामात से तालीम हासिल करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज की डेट में भी फिर ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ नापाक इरादे वाले और कुछ कमज़ोर लोग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ अलग अलग किस्म के एजेंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी औलादों को अच्छा पढ़ाकर कभी मीडिया के ज़रिए हमें गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, कभी कोई और इल्ज़ाम लगाकर हमारे को बयान करने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम मसाइल का अगर कोई हल हो सकता है, इन तमाम प्रॉब्लम्स का अगर कोई जवाब हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुसलमान यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग कोशिश ये करें कि इस आज़ादी के ज़रिए जिस तरह हम 1947 में देश को आज़ाद करे थे, आज इंशाअल्लाह हम मुसलमानों को आज़ाद करेंगे गरीबी से, आज हम मुसलमानों को आज़ाद करेंगे ख़ासकर जहालत से। अगर ये दो चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, ख़ासकर मईशत के डेवलपमेंट में, इकनॉमिकल डेवलपमेंट में और दूसरा एजुकेशन सेक्टर में अगर हम काम करते हैं तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज़, ये लोग जो कभी टीवी के ज़रिए आपको टेररिस्ट बताने की कोशिश करते हैं, ये लोग कभी आपको जो है इमेज ख़राब करने के लिए कभी एक कुत्ते को भेजते हैं जो गुस्ताख रसूल का होता है, या ऐसे कुत्तों का जो अगर आप जवाब दे सकते हैं तो कोई दूसरा हथियार आपके पास नहीं है, सिर्फ एक हथियार है और वो हथियार है इक़रा, यानी कुरान जो बोलता है पढ़ो। यही मामला अगर हम अपनाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है मेरे दोस्त, नतीजा ये निकलता है कि यहूदी जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत एडवांस हैं, तो उनके एडवांस होने का वजह क्या है, एडवांस होने की रीज़न क्या है? उनके एडवांस होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, तालीम। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये बहुत हो गई हमारी जो है बैकवर्डनेस, चाहे एजुकेशन में रहो या फिर इकनॉमिक में रहो। अब वक्त आ गया है कि आप तमाम के तमाम उस अल्लाह के पैगाम को समझें, उस अल्लाह के पैगाम पे गौर करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरी तरीके से तस्लीम करते हुए प्रैक्टिकली अपने बच्चों के बारे में, जिस तरह हमें मेरी बच्ची स्पीच कर रही थी, आप भी अपने बच्चों के बारे में, तालीम के बारे में सोचिए। तो आज आप ऑटो चला रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर आप अपने बच्चों को आला और बेहतरीन तालीम देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर पायलट कहीं निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपके घरों से निकलेंगे। तो इसलिए इस आज़ादी के मौके पर मैं ख़ासकर आपसे गुजारिश और एक बात करूंगा कि आपका दुश्मन जहालत है, आपका दुश्मन गरीबी है, आपका दुश्मन बैकवर्डनेस है। इस चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो डंडे जो है हमारे पर बरसाए जा रहे हैं या फिर दूसरे मामला हमारे को क्रिएट किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ना सिर्फ इनको हम सॉल्व करेंगे बल्कि जो लोग डंडे लेकर हमारे पीछे पड़ रहे हैं, इन आने वाले दिनों में अगर आप अपने बच्चों को तालीम देंगे तो यही डंडे वाले इंशाअल्लाह आपके बच्चों को भी सलाम करना शुरू करेंगे। तो ये वो कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखा। और एक आखिरी और अहम बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे, पैसों में इकनॉमिक के अंदर स्ट्रांग होंगे, तब आप इंशाअल्लाह क्रिश्चियंस की तरह लोगों के सोशल वर्क कर सकेंगे, एजुकेशन में इंशाअल्लाह आगे रहेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को डेवलप करके इस देश की खिदमत में अपनी सलाहियतों, अपनी तालीम और फिर इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी इस देश के डेवलपमेंट में इंशाअल्लाह लगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।